अगर आप कराची आइट हैं तो आपने ये तैयारा तो ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कराची आइट हैं तो आपने यूनिवर्सिटी रोड पर प्लानिटेरियम में वाक़या ये तैयारा बोइंग 720B तो ज़रूर देखा होगा। तो बस अभी यहाँ आए हैं और चलते हैं, इसके आसपास देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जहाज़ में क्या फ़ीचर्स थे, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री को पता लगाएंगे। तो दोस्तों, ये तैयारा है PIA का APAMG बोइंग 720D एयरक्राफ्ट, विच इज़ स्मार्टर वर्जन ऑफ बोइंग 707। स्मार्टर वर्जन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके विंग्स के रूट कैमरा एरिया में मॉडिफिकेशन की गई थी ताकि ड्रैग को कम किया जाए, रेजिस्टेंस को कम किया जाए। तो इससे ये हुआ कि ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हुआ, और साथ में ये कि शॉर्टर रनवेज से ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो इस वजह से ये एक स्मार्टर वर्जन है बोइंग 707 का। वैसे इसमें और बोइंग 707 में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक और बड़ी जो इसमें डिफरेंस है बोइंग 707 से, वो ये है कि ये 100 इंचेस छोटा है। इसका जो फ्यूज़लाज है वो 100 इंचेस छोटा है बोइंग 707 से। और सिमिलैरिटी तो इसमें बहुत सारी है 707 से, जैसे कि खासकर ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये एक ट्यूब, तो ये एक ट्यूब ऐसा है जो कि बहुत कॉमन फीचर है इस सीरीज़ के एयरक्राफ्ट में। और ये आपको बता दूं कि अब तक दुनिया में जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, किसी में भी ऐसा फीचर नहीं है। अच्छा दोस्तों, इस जहाज़ की एक और बात यह है कि इस जहाज़ में APU नहीं है, APU एक्सिलरी पावर यूनिट। APU एक छोटा इंजन होता है जो कि एयरक्राफ्ट के नॉर्मली टेल सेक्शन के नीचे लगाया जाता है, और यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड होता है, और यहाँ से एयर की प्रेशर ब्लीड लेकर और उसके बाद फिर इंजन्स को स्टार्ट किया जाता है। एक इंजन स्टार्ट होता है, फिर वो इंजन जो है एयर प्रेशर बनाता है, फिर उस एयर प्रेशर से दूसरा इंजन स्टार्ट किया जाता है। तो नॉर्मली एयरक्राफ्ट में ये होता है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था, और उसमें ये था कि एक इंजन को ग्राउंड क्रू जो है वो स्टार्ट करता था ग्राउंड कार्ट से एयर प्रेशर लेकर, और फिर वो इंजन जो है दूसरे बकिया इंजन्स को एयर प्रेशर जो है सप्लाई करके और बकिया इंजन्स को स्टार्ट किया जाता था। तो ये इसका सीक्वेंस था। आ जाते हैं इस तैयारे के इंजन्स पे बात करने। तो एफ लुकिंग फॉरवर्ड इंजन्स की नंबरिंग की जाती थी। इंजन नंबर 1 सबसे फॉरमोस्ट इंजन, फिर इनर साइड का इंजन नंबर 2, फिर राइट साइड पे इंजन नंबर 3, और फिर उसके आखिर में इंजन नंबर 4। तो ऐसे इंजन्स की सीक्वेंसिंग होती थी, और जब स्टार्टिंग की जाती थी तो सबसे पहले जो इसका इंजन नंबर 3 है, ये वाला इंजन ये स्टार्ट किया जाता था। फिर यहाँ से एयर की प्रेशर लेकर ब्लीड लेकर बकिया इंजन्स को जो है स्टार्ट किया जाता था। इंजन्स इस पे लगे थे GT3D फ्रंट विटनी के, और 17,000 पाउंड्स फोर्स इस इन इंजन्स की थ्रस्ट होती थी। और ये एयरक्राफ्ट जो है बेसिकली शॉर्टर रनवेज पे भी टेक ऑफ कर सकता था, लैंड भी कर सकता था। इसलिए ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि जद्दा तक या कैरो तक, इस्तांबुल तक डोमेस्टिक फ्लाई करता था ये एयरक्राफ्ट। और मज़ीद ये कि ये एयरक्राफ्ट इसकी मेक है 1964 की इसकी मेक है। 1974 में PIA ने इसे ऑब्टेन किया, और उसके बाद 1986 में जाकर ये तैयारा रिटायर हुआ सर्विस से रिटायर होने के बाद से यहाँ PIA प्लानिटेरियम में लाकर खड़ा कर दिया गया। ये है जी PIA प्लानिटेरियम। मेरे बचपन की बड़ी यादें इस प्लानिटेरियम से वाबस्ता हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा शो चला करता था कॉस्मस के हवाले से, कायनात के हवाले से, और यकीन कीजिए कि जगह नहीं होती थी, शो पे शो चलते थे, और कमाल दौर था वो। उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको पता ही है कि कैसे डिटेरेट होती गई। बट इस वक्त की जो करंट मैनेजमेंट है, मैंने अभी अंदर पता किया, तो दे आर वर्किंग ऑन इट, अंदर रेनोवेशन चल रही है। होपफुली महीने भर में शायद ये प्लानिटेरियम दोबारा स्टार्ट हो जाए। और इसी तरीके से ये इस जहाज़ की भी अभी आप जो कंडीशन देख रहे हैं,
कुछ अर्सा पहले तक ऐसी कंडीशन नहीं थी, बहुत ही पुअर हालत में था, पेंट उतर रहा था, जगह जगह इसके क्रैक्स और बहुत कुछ जो है इसके जहाज़ के साथ था। लेकिन इस वक्त इसको इन्होंने काफ़ी हद तक रिस्टोर कर लिया है, बहुत अच्छा पेंट किया। मैं ये देख रहा था इसके इंजन्स के ऊपर देखिए इन्होंने कवरिंग वगैरह लगाई है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर ये देखिए इन्होंने इसको एक रियल लुक देने के लिए ऐसी कवरिंग लगाई है कि लग रहा है जैसे फ़ैन ग्रिड्स वगैरह इंस्टॉल्ड हो इसके। तो ये इन्होंने किया है और जहाज़ की रिस्टोरेशन चल रही है इस वक्त भी, अंदर इसके काम चल रहा है। और ये यही कर रहे हैं कि अंदर इसके एयर कंडीशनिंग जो है सिस्टम उसको ये लोग रिस्टोर करें, अंदर जो केबिन है उसको रिस्टोर करें और ऐसा करें कि जनरल पब्लिक इसे देख सके। सिर्फ ये वजह है कि अभी इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अंदर से इस तैयारी को शूट ना करूं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये तैयारा मुकम्मल रिस्टोर हो जाएगा, जनरल पब्लिक के लिए खुल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह एक चक्कर दोबारा से लगाएंगे इस जगह पर और इस तैयारे को हम अंदर से भी देखेंगे। ख़ासकर इसका जो कॉकपिट है वो देखने लायक है। 4 क्रू मेंबर्स का ये कॉकपिट होता था और इसमें कैप्टन, को पायलट और कैप्टन को पायलट के साथ साथ इसमें नेविगेटर प्लस में फ़्लाइट इंजीनियर का ये पैनल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा एक पैनल था फ़्लाइट इंजीनियर का जिसमें वो ये चारों इंजन्स को मॉनिटर करता था। आजकल के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं इनमें फ़्लाइट इंजीनियर को एलिमिनेट कर दिया गया कॉकपिट से, और तमाम सिस्टम्स जो है वो सेल्फ जिसे कहते हैं सस्टेन और सेल्फ करेक्शन मूड की तरफ जो है इन्होंने ऐसे फीचर्स एयरक्राफ्ट जिन पे नज़र रखी जाती है पैरामीटर्स पर या कोई ऐसा मॉल फंक्शन या कुछ, तो वो ऑटो करेक्ट भी होते हैं और पायलट को बता दिया जाता है कि उन्होंने क्या ड्रिल करनी है स्टेप बाय स्टेप उनकी एलईडी स्क्रीन्स के ऊपर। तो बहुत सिंपल कर दिया है आजकल एविएशन ने इन तमाम चीज़ों को, जबकि पहले ये होता था कि फ़्लाइट इंजीनियर के पास काफ़ी सारे मैनुअल्स होते थे। कोई इसमें ड्यूरिंग द फ्लाइट मॉल फंक्शन होता था तो फ़्लाइट इंजीनियर जो है रेलिवेंट चैप्टर को निकाल के और जो उसकी रेक्टिफिकेशन की ड्रिल है वो देखा करते थे और फिर इस तरीके से जो फ़्लाइट होती थी उसे सेफली कंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब ये है कि काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि पायलट और को पायलट खुद उसे कर सकते हैं, जो नॉर्मली गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए जो कि एयरक्राफ्ट कंप्यूटर्स देते हैं। तो ये इस तैयारी की तमाम खासियत है। आजकल के जो जहाज़ हैं उनमें सिर्फ 2 इंजन्स होते हैं, जबकि बोइंग 747 के अलावा ये एक नैरो बॉडी वाहिद ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके 4 इंजन्स हैं और बहुत कमाल एयरक्राफ्ट, बहुत अच्छा अपने दौर का कामयाब तरीन एयरक्राफ्ट था ये। तो खैर दोस्तों, ये थी इस तैयारे के बारे में इंफॉर्मेशन। और मज़ीद बता दूँ, हाँ, इसके अंदर कैपेसिटी जो है तकरीबन 149 पैसेंजर्स की इस तैयारे में कैपेसिटी थी, जबकि क्रू मेंबर्स का मैं बता चुका हूँ, कॉकपिट क्रू इसमें 4 हुआ करते थे। और मैं आपको इसकी जो रेंज है मिड रेंज के लिए एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया था, तकरीबन 5000 नॉटिकल माइल्स आई थिंक कि इतनी इसकी रेंज होती थी। तो दैट इज़ इट for about this aircraft, and hope you like this vlog of mine, and inshallah I will again come back on this place and we will have a closer look from inside, and especially the cockpit, which I have discussed very briefly about it, but inshallah later on। तो चलते हैं, और अगर आपको ये मेरा vlog पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अगर तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।